ये कहानी है गुरु भक्त आरुणि की। महर्षि आयोधधौम्य के 3 प्रसिद्ध शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इनमें से आरुणि अपने गुरुदेव के सबसे प्रिय शिष्य थे। महर्षि धौम्य के आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। सब अपने गुरुदेव की बड़ी प्रेम से सेवा किया करते थे। एक दिन शाम के समय वर्षा होने लगी। वर्षा ऋतु बीत गई थी। आगे भी वर्षा होगी या नहीं इसका कुछ पता न था। वर्षा बहुत जोर से हो रही थी। महर्षि ने सोचा कि कहीं अपने धान के खेत की मेड़ ज्यादा पानी भरने से टूट गई तो खेत का पूरा पानी बाहर बह जाएगा, और अगर अब वर्षा ना हुई तो धान बिना पानी के सूख जाएंगे। उन्होंने आरुणि से कहा, शिष्य आरुणि, तुम खेत पर जाओ और देखो कि मेड़ न टूटे। यदि मेड़ टूट जाएगी तो खेत का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। गुरुदेव का आदेश मान आरुणि खेत पर जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि खेत की मेड़ एक जगह से टूट गई है और उस जगह से खेत का पानी अधिक वेग से बह रहा था। वे थोड़ी सी मिट्टी लेकर मेड़ को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी बहुत वेग से निकल रहा था और वर्षा से मिट्टी गीली हो गई थी। इसलिए आरुणि जितनी मिट्टी मेड़ बांधने को रखते हैं उसे पानी बहा ले जाता था। बहुत परिश्रम के बाद भी जब आरुणि मेड़ को बांधने में सफल ना हो सके, तब वह स्वयं जाकर मेड़ जहाँ से टूटी थी लेट गए। उनके शरीर से पानी का बहाव रुक गया। रात भर आरुणि उसी दशा में सोए रहे। ठंड से उनका शरीर अकड़ गया था, लेकिन गुरुदेव के खेत का पानी बहने न पाए, इसलिए वे अपनी जगह से तनिक भी न हिले। उनका शरीर थर-थर कांप रहा था, लेकिन उसी दशा में स्थिर लेटे रहे। उनके लिए अपने गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। जब रात होने तक आरुणि वापस न आए, तब गुरुदेव अपने शिष्यों को साथ लेकर उनकी खोज में निकल गए। बहुत खोजने पर भी जब आरुणि नहीं मिले, तब ऋषि धौम्य ने उनका नाम पुकारा। तब गुरुदेव की आवाज सुन आरुणि उन्हें पुकारते हैं। महर्षि धौम्य अपने शिष्यों के साथ जब जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आरुणि खेत की मेड़ बने हुए हैं और उनके शरीर से खेत का पानी रुका हुआ। तब गुरुदेव आरुणि को उठने के लिए कहते हैं और अपनी आज्ञा के प्रति इतनी निष्ठा और समर्पण देख उनका हृदय पिघल जाता है। गुरुदेव अपने शिष्य को हृदय से लगा लेते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें बिना पढ़े ही सारी विद्या प्राप्त हो जाएगी। तुम परम भगवत भक्त बनोगे और आज से तुम उद्दालक के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार बालक आरुणि ऋषि उद्दालक बन जाते हैं।